नमस्कार साथियों। आज है 1 अप्रैल और आज हम बात करने वाले हैं 19 मार्च से 31 मार्च तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसमें हम 120 क्वेश्चन देखेंगे जो कि करंट अफेयर से संबंधित होंगे। और आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम पहले प्रश्न से देख लेते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया और ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मलेशिया। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ऑप्शन ए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन बी भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन सी ओएनजीसी और ऑप्शन डी इंडियन ऑयल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि इंडियन ऑयल। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 फरवरी, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी और ऑप्शन डी 29 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार और ऑप्शन डी कोच्चि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए कीर्ति योजना, ऑप्शन बी सूर्योदय योजना, ऑप्शन सी जनमन योजना और ऑप्शन डी ई मोबिलिटी योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ई मोबिलिटी योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी काठमांडू और ऑप्शन डी कोलंबो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ढाका। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए मिचेल स्टार्क, ऑप्शन बी शाहीन अफरीदी, ऑप्शन सी जेम्स एंडरसन और ऑप्शन डी मोहम्मद शामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जेम्स एंडरसन।
अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का प्रारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंध के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु और ऑप्शन डी तमिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मलयालम। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह और ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस अलकराज, ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी वेस्ले कूलहॉफ और ऑप्शन डी निकोला मैकटिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि कार्लोस अलकराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि चंडीगढ़। तो याद रखेंगे इस तरह से आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ओडिशा। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का प्रारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। जो महतारी वंदन योजना है वो कहाँ पे शुरू की गई है? वो की गई है छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला प्रश्न है, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए है पुअर थिंग्स, ऑप्शन बी ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी द होल्डओवर्स और ऑप्शन डी एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ओपेनहाइमर। याद रखेंगे इस प्रकार से आप। नेक्स्ट प्रश्न है, ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा,
ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दूसरा। तो विश्व में याद रखेंगे जो भारत का स्थान है मोबाइल बनाने में वो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? ऑप्शन ए इंडिया सुपर, ऑप्शन बी मलेशिया सुपर, ऑप्शन सी चाइना मास्टर्स और ऑप्शन डी फ्रेंच ओपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि फ्रेंच ओपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे जो ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किया गया है वो जम्मू कश्मीर राज्य से शुरू किया गया है और ये क्या है, पशु तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद गोयल, ऑप्शन बी देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन सी मनीष प्रसाद और ऑप्शन डी ब्रजेश मेहरोत्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि देवेंद्र झाझरिया। तो भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष जो चुना गया है वो है देवेंद्र झाझरिया को। तो याद रखेंगे इस तरह से। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी SHERNI का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी NCERT और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि UGC। तो याद रखेंगे जो महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किया है वो किसने किया है? वो किया है UGC ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में निंगल नालामा योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य ने क्या है, निंगल नालामा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए किशोर मकवाना, ऑप्शन बी AS राजीव, ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया और ऑप्शन डी सुमन कुमारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि किशोर मकवाना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी त्रावणकोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद। 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। याद रखेंगे जो कीर्ति आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू किया गया है? वो चंडीगढ़ से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? ऑप्शन ए है भारत, USA, जापान, ऑप्शन बी चीन, ईरान, रूस, ऑप्शन सी USA, बांग्लादेश, मलेशिया और ऑप्शन डी भारत, श्रीलंका, मालदीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि चीन, ईरान और रूस।
जो समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 है, इसका जो संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है वो किसने किया है? चीन, ईरान और रूस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहां पर कौन सा कर लेंगे, कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 132वां, ऑप्शन बी 134वां, ऑप्शन सी 136वां और ऑप्शन डी 138वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 134वां। याद रखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 है, इसमें भारत का स्थान 134वां है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी गुलाम नबी आजाद और ऑप्शन डी एन.के. सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामनाथ सिंह कोविंद। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डिजी रेडी प्रमाणन पोर्टल, ऑप्शन बी स्वाति पोर्टल, ऑप्शन सी पीएम सूरज पोर्टल और ऑप्शन डी गिरो पोर्टल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पीएम सूरज पोर्टल। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए क्रिस्टीना पिस्जकोवा, ऑप्शन बी यास्मीना जैतून, ऑप्शन सी अचे अब्राहम और ऑप्शन डी सिनी सेट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि क्रिस्टीना पिस्जकोवा। तो 2024 की जो मिस वर्ल्ड बनी है वो है क्रिस्टीना पिस्जकोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी महमूद अब्बास, ऑप्शन सी मोहम्मद सताएह और ऑप्शन डी तामस सुल्योक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 13 मार्च, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च और ऑप्शन डी 16 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 15 मार्च। याद रखेंगे, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 मनाया गया है वो मनाया गया है 15 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डेविड चिपरफील्ड, ऑप्शन बी रिकेन यामामोटो, ऑप्शन सी बालकृष्ण दोषी और ऑप्शन डी केंजो तांगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो को आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सेशेल्स और ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि सेशेल्स। तो सेशेल्स में कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम या रायथुनेस्थम का शुभारंभ किस राज्य में किया है? यानी किस राज्य ने किया है? यहाँ पर ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना,
ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने किसान मित्र कार्यक्रम या रायथू नेस्तम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का प्रारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी सावित्री जिंदल, ऑप्शन सी किरण खेर और ऑप्शन डी जया बच्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। याद रखेंगे इस तरह से आप। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंसर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि यूएसए। तो याद रखेंगे, जो भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंसर्स 2024 है वो किसके साथ प्रारंभ करेगा? वो यूएसए के साथ प्रारंभ करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मोलानोकिलामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी समुद्री स्लग, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी मछली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि समुद्री स्लग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन होगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि चीन। याद रखेंगे, 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा वो करेगा चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में चाप चार कुट नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा
और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मिजोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी और ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रावी नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? ऑप्शन ए बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बर्ड फ्लू। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए आयरन डोम, ऑप्शन बी समर, ऑप्शन सी वसोराद और ऑप्शन डी S-400। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि वसोराद। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए स्पेसएक्स, ऑप्शन बी रोस्कोस्मोस, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन और ऑप्शन डी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रोस्कोस्मोस। याद रखेंगे आप इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी मॉरिशस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी आनंद महिंद्रा और ऑप्शन डी शिव नाडर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सुनील भारती मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी आइसलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया और ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मलेशिया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च और ऑप्शन डी 4 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 3 मार्च को। तो विश्व वन्य दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? ऑप्शन ए निकारागुआ, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी चिली।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि निकारागुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी कोच्चि और ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए गीतकार गुलजार, ऑप्शन बी पंकज कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जगत गुरु रामभद्राचार्य और ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पंकज कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सिंह, ऑप्शन बी राजीव कुमार मित्तल, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार और ऑप्शन डी सुखबीर सिंह संधू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राहुल सिंह। राहुल सिंह को सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? ऑप्शन ए भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन डी भारत राष्ट्र समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सेशेल्स, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सेशेल्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए किशोर मकवाना, ऑप्शन बी एएस राजीव, ऑप्शन सी नवनीत कुमार सहगल और ऑप्शन डी संजय कुमार सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नवनीत कुमार सहगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? ऑप्शन ए विस्तार एयर, ऑप्शन बी आकाशा एयर, ऑप्शन सी स्पाइस जेट और ऑप्शन डी गो एयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि आकाशा एयर। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी अजय मणिक राव, ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी और ऑप्शन डी लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अजय मणिक राव। अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां और ऑप्शन डी 44वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 42वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ए है ऋतु बाहरी, ऑप्शन बी है गीता बत्रा, ऑप्शन सी राधा रतोड़ी और ऑप्शन डी सोनिया गोकाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गीता बत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराह-2 को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी कतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी
यानी कि इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि स्पेन। अगला प्रश्न है भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? ऑप्शन ए IIM शिलांग, ऑप्शन बी IIM अहमदाबाद, ऑप्शन सी IIM बेंगलुरु और ऑप्शन डी IIM लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि IIM शिलांग। अगला प्रश्न है हाल ही में देश की सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है हाल ही में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी बारबाडोस और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि बेंगलुरु। तो बेंगलुरु इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि थाईलैंड। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फिलीपींस और ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि फिलीपींस। अगला प्रश्न है हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मुंबई। अगला प्रश्न है हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हैदराबाद। अगला प्रश्न है हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए इंट्यूटिव मशीन्स, ऑप्शन बी स्पेसएक्स, ऑप्शन सी स्काई रूट और ऑप्शन डी एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंट्यूटिव मशीन्स। अगला प्रश्न है हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे, ऑप्शन सी एनिमल और ऑप्शन डी सेम बहादुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि। अगला प्रश्न है हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है यहाँ पर कानपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मोहाली और ऑप्शन डी पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मोहाली। अगला प्रश्न है
हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और ऑप्शन डी गुजरात जायंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। जो प्रसिद्ध लड्डू मार होली है वो मनाई गई है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन ए गुलवीर सिंह, ऑप्शन बी पारुल चौधरी, ऑप्शन सी सुरेंद्र सिंह और ऑप्शन डी अविनाश साबले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गुलवीर सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। जो मेगन तूफान है उसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ डॉर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए जमैका, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी त्रिनिदाद और टोबैगो और ऑप्शन डी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गुयाना। अगला प्रश्न है, स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली 2023 के अनुसार जो IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है, याद रखेंगे इस तरह से आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च और ऑप्शन डी 25 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 23 मार्च, याद रखेंगे। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी, इसका क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन बी शिव शक्ति, ऑप्शन सी सार्थक और ऑप्शन डी अभय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शिव शक्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में केला उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव सम्मक्का सरलम्मा महाजत्रा कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने
बैगलेस स्कूल की पहल क्या है, शुरू की है। याद रखेंगे इस तरह से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। ऑप्शन ए यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए वर्ष 2025, ऑप्शन बी वर्ष 2030, ऑप्शन सी वर्ष 2035 और ऑप्शन डी वर्ष 2040। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि वर्ष 2035। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है। ऑप्शन ए रूस के, ऑप्शन बी बेलारूस और ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ए कॉमा बी दोनों, यानी कि रूस और बेलारूस। इस तरह से ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि रूस और बेलारूस दोनों देशों के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ खेला जाएगा। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चेन्नई। तो आईपीएल 2024 का जो पहला मैच है वो खेला जाएगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इसरो। तो इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 24 किनके बीच प्रारंभ हुआ है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किनके बीच प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए भारत मोजाम्बिक तंजानिया, ऑप्शन बी भारत यूएई सऊदी अरब, ऑप्शन सी भारत इंडोनेशिया मलेशिया और ऑप्शन डी भारत श्रीलंका बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगा। ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगा। याद रखेंगे इस तरह से आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन ए किशोर मकवाना, ऑप्शन बी निधु सक्सेना, ऑप्शन सी सुरेंद्र सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि निधु सक्सेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा और ऑप्शन डी ऑपरेशन करुणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ऑपरेशन इंद्रावती। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV LEX 02 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अग्निबाण, ऑप्शन बी समर, ऑप्शन सी प्रबल और ऑप्शन डी पुष्पक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पुष्पक। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए मानव ठक्कर, ऑप्शन बी साथियान ज्ञानशेखरन, ऑप्शन सी मानुष उत्पल भाई और ऑप्शन डी शरत कमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि साथियान ज्ञानशेखरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि आयरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि UAE, संयुक्त अरब अमीरात के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी कमलनाथ और ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए प्रतीक जोशी, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी समर्थ मित्तल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि विजय सेन। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ब्राज़ील। दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हर रोज़ आप यहाँ पर करंट अफेयर्स देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स आपको मिलती है सुबह के समय में। तो आप ये क्लास ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं बड़े इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन कई सारे वेबसाइट से हम क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।